क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक जितने भी क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट और डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, जिससे इजी रहेगा। तो डिसजॉइंट पहली बात तो मैंने आपको बताया था, जिसका इंटरसेक्शन आपका क्या 5 होता है, तो ये आपको इजीली मतलब चीज़ें समझ आती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत आएगी ये नहीं। ठीक है, तो ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई साहब, क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 1 हमारा सेट चल रहा था, आपको पता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक जितने भी क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट और डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड समझेंगे चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि मैंने पिछली क्लास में, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट सिखाया था, जो भी मैंने आपको इस वाले मतलब एक्सरसाइज में जो भी चीज़ें यूज़ होगी, ठीक है, तो उन सभी का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, तो वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ठीक है, हमें क्या करना है, ये सारे जितने भी पार्ट दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको क्या यूनियन निकालना है। ठीक है, सेट का, ये सेट एक्स साइड दे दिया, वाई साइड दे दिया, इसका यूनियन निकालना है, ऐसी ए और बी दे दिया, इसका यूनियन निकालना है। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट हम। तो इसका अगर यूनियन निकालना है तो आपको पता है, पहली बात तो यूनियन को हम किससे डिनोट करते हैं, अगर मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मेरा है जिसमें एक्स सेट दे दिया हमें 1 3 5 और वाई सेट दे दिया 1 2 3। ठीक है, तो हमें एक्स यूनियन वाई करना है, तो यूनियन का साइन ये होता है। ठीक है, वाई यू वाला होता है, एक्स यूनियन वाई करना है हमें। तो कुछ नहीं करना, आपको सारे एलिमेंट लिख देने। ठीक है, एक्स और वाई के सारे एलिमेंट लिख देने, बस याद रखना रिपीट मत लिखना, कोई सा आपका एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, पहले एक्स सेट के सारे लिखता हूँ, 1 3 5 एंड अब वाई सेट के देखो 1 2 3 3 हमारा आ चुका है पहले से, और 1 भी आ गया, तो 2 लिख देंगे बस। ठीक है, क्योंकि जो हमने पहले लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखना। ठीक है, सेट में। एंड सेकंड पार्ट अब देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमारा ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, इसका यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले अगर मुझे ए यूनियन बी करना है तो ए सेट लिख दो पूरा। ठीक है, ए सेट पूरा लिख दो पहले, ए ई आई ओ यू। अब बी सेट, अगर मैं बी सेट में से कौन सा एलिमेंट लिखूँगा, जोन सा रिपीट हो गया उसको नहीं लिखना, बाकी जो बचे वो लिख दो। ए आपका आ चुका है, बी और सी रह रहा है, तो बी और सी लिख दो बस, बी एंड सी। ठीक है, ये ए यूनियन बी निकल गया। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो ए सेट आपका दे रखा है क्या, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल होना चाहिए 3 का। ठीक है, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, बट मल्टीपल किसका होना चाहिए, 3 का। तो 3 का मल्टीपल 3 6 9, ठीक है, 12। आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, जिससे इजी रहेगा। तो 3 6 9 12 15 ऐसे चलता रहेगा 3 का मल्टीपल। ठीक है, ये नेचुरल नंबर भी है। एंड बी सेट को क्या, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो बी सेट भी लिख दो रोस्टर फॉर्म में, 1 2 3 4 5 लेस देन 6 लिखना है, इसलिए मैंने 5 तक लिखा हूँ। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे 1 से 5 हो गए। एंड अब हमें क्या, इसका यूनियन करना है, ए यूनियन बी। तो देखो पहले क्या करूँगा मैं, आपका देखो एक तो 3 का मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, एंड इसका मैं अगर सेट लिखूँ 1 2 3 4 5, तो पहले मैं क्या करता हूँ, 1 2 4 5 लिख देता हूँ। ठीक है, 1 2 4 5 एंड उसके बाद देखो 3 6, ये 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही बार लिखना है। ठीक है, रिपीट नहीं करना। तो आपको क्या करना है, अब देखो 3 6 9 12 ऐसे चल रहा है, तो साथ में आप क्या लगा दो, और करके मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और क्या आएगा आपका इसके अंदर, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता 3, फिर मतलब इसमें 3 भी लिख देता, फिर उसके बाद 6 9 12, तो आपका एक सीरीज़ नहीं बनता, कैसे मतलब जा रहा है नंबर। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, पहले 1 2 4 5 लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ये था थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहे, देखो ए सेट क्या है हमारा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, लेस देन मतलब इसका नेचुरल नंबर जो है 1 और 6 के बीच में है। ठीक है, और 6 भी इंक्लूड है उसमें। ठीक है, तो ए सेट बनाते हैं हम पहले फोर्थ पार्ट का। देखो 1 से 6 तक लिखना है। ठीक है, 1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 1 से ज़्यादा, 1 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर, 2 3 4 5 6 भी लिखेंगे क्योंकि 6 के साथ क्या है, इक्वल का साइन है। ठीक है, एंड ये था हमारा ए सेट। एंड बी सेट हमारा क्या कह रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर
जो हमारा क्या है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर लिख दो 6 से बड़ा और 10 से छोटा, 7 8 9, ठीक है। बी सेट में हमारा क्या 7 8 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 से बड़ा और 10 से छोटा क्या रहता है नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड अब इसका यूनियन करना है तो यूनियन कर दो, ए यूनियन बी। तो आपका क्या क्या आएगा, पहले ये सारा लिख दो ये सेट का, 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो आप, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए यूनियन बी को, ठीक है। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे देखो एक्स इज अ नेचुरल नंबर था, यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड आपका जो एक्स है वो क्या, यहाँ पे 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे लेस देन किससे होना चाहिए, 10 से, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे आ रहे एलिमेंट इसलिए, ठीक है। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपका देखो क्या करा है, ए आपका सेट दे दिया, ठीक है। यहीं पे मैं कर देता हूँ इसका, ए आपका सेट क्या है 1 2 3 और बी क्या है 5। तो आपको इसका यूनियन करना है, ए यूनियन बी। तो सिंपल है, देखो आपको क्या करना है, पहले 1 2 3 लिख दो। 5 मतलब होता है कोई सा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब तो सिंपल है कि इसमें मतलब कुछ नहीं है, तो आपका यूनियन क्या होगा 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, ए सेट दे दिया ए और बी, बी सेट आपका ए बी सी। और हमें क्या करना है, पहले बताना है कि इस ए सबसेट है बी का। तो ये सबसेट का साइन होता है आपको पता है। तो ए सबसेट बी का है कि नहीं ये आपको पहले बताना है। तो मैंने क्या बोला, ए सबसेट बी होता क्या है, मतलब ए सबसेट बी हमारा है। तो सबसेट होने के लिए ए सबसेट जब भी होगा जब इसका जितना भी एलिमेंट है वो बी में आपका प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देखो ए और बी में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा चलेगा बट ये जो है इसका प्रेजेंट होना चाहिए इसमें, तो ये प्रेजेंट है आपका। तो ए तो हो गया सबसेट, ठीक है। यस, ए सबसेट है किसका, बी का, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी भी निकालना है आपको, तो ए यूनियन बी कर दो सिंपल। ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट लिख दो, बस रिपीट मत करना, ठीक है। ए बी लिख दिया मैंने, ए बी। उसके बाद क्या, सी बचा है तो इसमें सी भी लिख दो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका बी के बराबर ही हो गया। याद रखना एक चीज़ और, कि जब ए सबसेट होगा बी का तो ए यूनियन बी आपका बी के बराबर ही होगा, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट की। एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, ठीक है। ए और बी हमारा टू सेट है सच दैट ए सबसेट बी का है, बोल भी दिया ए सबसेट बी का है, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो सिंपल है भाई, इफ़ ए सबसेट है बी का तो आपका क्या होता है, ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, मैंने बोला बी के बराबर ही होता है, क्योंकि सिंपल है जब ए सबसेट बी का है इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो हम सीधा सीधा बी का ही एलिमेंट लिख देंगे, तो वही आपका यूनियन भी होगा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें तो रिपीट नहीं करने होते इसलिए हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ए यूनियन बी का बी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, इफ़ ए हमारा सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, सी सेट दे दिया, डी सेट दे दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट करना है, ए यूनियन बी निकालना है, सेकंड में ए यूनियन सी, एंड ऐसे हमारे ये 7 पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या, ए यूनियन बी निकालना है। तो बाकी सारे सेट छोड़ दो, बस ए और बी को देखो। और 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दो पहले, 1 2 3 4। एंड अब बी सेट का क्या लिखूँगा, जो हमारा पहले से लिख दिया हमने वो नहीं लिखना, ठीक है। 3 4 लिख दिया पहले से, तो इसको छोड़ के बाकी जो बचे वो लिख दो, 5 6, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, ए यूनियन सी निकालना है। तो ए सेट हो गया और ये सी सेट, तो इसका ए यूनियन सी कर दो। तो 1 2 3 4 पहले तो लिख दो, 1 2 3 4। अब सी सेट में हमारा क्या, जो पहले आ चुका है वो नहीं लिखना, तो 5 6 7 8 पहले से नहीं है तो लिख दो सारा, 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका बी यूनियन सी निकालना है, तो बी यूनियन सी कर दो। 3 4 5 6 लिख दो पहले, 3 4
5 6, देन इसमें देखो 5 6 पहले से लिख दिया तो 7 8 लिख दो बस। तो ये आपका बी यूनियन सी भी हो गया। फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, बी यूनियन डी निकालो। तो बी यूनियन डी आपका क्या होगा, देखो बी को देखना है, डी को देखना है, तो 3 4 5 6 पहले लिख दो, ठीक है। बी का सेट 3 4 5 6 एंड डी का हमारा क्या रिपीट, मतलब जो आ चुके वो नहीं लिखना। तो 7 8 9 10 तो नहीं आ रखे तो लिख दो 7 8 9 10, ठीक है। एंड अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट आपका क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी आपको निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या कर रहे हो, पहले ये दोनों का कर दो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप तीनों का एक साथ ही कर दो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी आपका करना है, तो कर दो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो 1 2 3 4 लिख दो पहले, ठीक है। 1 2 3 4, देन हमें क्या, अब देखो 3 4 लिख दिया मैंने, ए यूनियन बी यूनियन सी करना है हमें, 3 4 लिख दिया, 5 6 लिख दो इसका, एंड 5 6 लिख दिया है तो 7 8 लिख दो। तो ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी भी हो गया। एंड अब करते हैं सिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट आपका क्या कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन डी करना है, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी। तो बाकी हमारा क्या, सी सेट को छोड़ दो, बाकी ए यूनियन बी यूनियन डी करना है। तो 1 2 3 4 पहले लिख दो, 1 2 3 4, फिर इसका क्या 3 4 लिख दिया तो 5 6 एंड अब डी करना है तो 7 8 9 10 नहीं लिख रखा तो सारे लिख दो 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो ये था आपका सिक्स पार्ट। सेवन पार्ट आपका बी यूनियन सी यूनियन डी करना है। सेवन पार्ट आपका है बी यूनियन सी यूनियन डी करना है, ठीक है। तो देखो ए को छोड़ दो, ये सेट को, बी यूनियन सी यूनियन डी करना है। तो इस पे ध्यान दो, 3 4 5 6 लिखो पहले, 3 4 5 6 एंड 5 6 लिख दिया तो 7 8 लिखो इसका, एंड 7 8 लिख दिया तो 9 10 लिखो बस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने क्या यूनियन निकालना सीखा, सिंपल, ठीक है। सेट का कैसे यूनियन निकालते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। मतलब जितने भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट थे, ठीक है, उसमें हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये था, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। तो एक्स और वाई सेट दे रखा है, तो इसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है। फर्स्ट पार्ट में एक्स इंटरसेक्शन का साइन होता है उल्टा यू, ठीक है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो सिंपल है, देखो इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, दोनों में एक जैसा देखना कि कौन सा आपका एलिमेंट एक जैसा है, मतलब कॉमन कौन सा है, ठीक है। तो देखो 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, तो आपका एक्स इंटरसेक्शन वाई आपका क्या होगा, 1 और 3, ठीक है। सिंपल है। सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, ए सेट है बी सेट है, इसका इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन कर दो इसका, ए इंटरसेक्शन बी आपको करना है। तो बस देखो एक जैसा कौन सा है, ए आपका इसमें भी है, ए आपका इसमें भी है, बाकी तो नहीं है, तो बस ए ही आएगा आपका, ठीक है। एंड फिर थर्ड पार्ट आपका क्या है, थर्ड पार्ट में आपका क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो लेस देन 6 है। अच्छा, इसका मैं आपको रोस्टर फॉर्म मैंने बनाया था इसका, तो वो लिखता हूँ पहले। तो देखो ये था हमारा रोस्टर फॉर्म। एंड थर्ड पार्ट में हमारा देखो ए सेट हमारा ये है 3 6 9 12, बी सेट हमारा क्या है 1 3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें देखो कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, 3 देखो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बाकी तो नहीं है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड पार्ट में 3, ठीक है। एंड फिर फोर्थ पार्ट में आपका ए इंटरसेक्शन भी आपको निकालना है। फोर्थ पार्ट में भी क्या होगा, देखो ए सेट आपका क्या है 2 3 4 5 6 एंड बी सेट क्या है 7 8 9, ठीक है। तो इसका देखो इंटरसेक्शन कौन सा, मतलब कॉमन एक जैसा दिख रहा हो, कोई सा दिख रहा है आपको एक जैसा इसमें। तो 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 एक भी नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपका कुछ भी ना दिखे तो आपका यहाँ पे एक तो ऐसे लिख सकते हो खाली सेट, या फिर आप क्या कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन भी आपका 5 हो गया, ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट आपका क्या है, आपका फिफ्थ पार्ट में देखो आपका ए सेट दे दिया, बी सेट आपका क्या है 5 है। तो इसका कॉमन क्या होगा,
आपका कॉमन क्या होगा, जो आपका 1 2 3 इसमें तो नहीं है, ये आपका 5 आपका कॉमन होगा, ठीक है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, इसमें भी 5, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें इंटरसेक्शन भी निकालना, मतलब इंटरसेक्शन निकालना था मेनली। एंड अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, इफ़ ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, सी सेट दे दिया, डी सेट दे दिया, आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। एंड स्टार्ट करते सिंपल। तो सॉल्यूशन में आपका फर्स्ट पार्ट पहला क्या कह रहा है, आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए सेट है, बी सेट है, इसका आपको बस कॉमन देखना है, ठीक है। इन दोनों में एक जैसा कौन सा है एलिमेंट, तो देखो 3 5 7 9 11, यहाँ पे भी 7 9 11, ठीक है। तो 7 9 11 कॉमन है, तो आप 7 9 11 आपका इंटरसेक्शन बी हो गया। एंड अब सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या होगा, आपको बस बी सेट और सी सेट देखना है। तो इसमें देखो कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, 11 13 इसमें भी है, 11 13 इसमें भी है, तो 11 13 आपका बी इंटरसेक्शन सी हो गया। थर्ड पार्ट आपका क्या देखो क्या रहा है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, आपको मतलब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो ए सी और डी देखना है, ठीक है, बी को छोड़ दो। तो इन तीनों में देखो एक जैसा कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको इसमें 11 दिख रहा है, इसमें भी 11 दिख रहा है, बट इसमें आपका 11 नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपका 15 है, इसमें 15 है, बट इसमें 15 नहीं है। तो आपका इन तीनों में इंटरसेक्शन मतलब तीनों में कॉमन कौन सा दिखा, ठीक है, क्योंकि तीनों में होना चाहिए आपका कॉमन पहली बात तो आपका 5 है, ठीक है, मतलब कोई सा नहीं है आपका, तो 5 हो गया। फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, मतलब पहले बी यूनियन सी निकालो, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है, ठीक है, हमको सिंपल। तो पहले बी यूनियन सी हमें करना है, तो बी यूनियन सी करो, ये हमने पहले से कर रखा था, देखो नहीं। तो बी यूनियन सी के लिए आपको पता है, यूनियन के लिए क्या करते हैं हम, सारे एलिमेंट लिख देते हैं, बस आपको मतलब एक जैसा जो है उसको एक बार लिखना होता है। तो पहले बी सेट लिख दो, 7 9 11 13, एंड सी सेट का आपको रिपीट वाला नहीं लिखना, 11 13 हो गया तो 15 लिखना बस, ठीक है। तो ये आपका बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हुआ। अब हमें क्या करना है, इसके साथ ए के साथ इंटरसेक्शन भी करना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए सेट हमारा ये रहा, ठीक है, और बी यूनियन सी हमारा सेट ये रहा। अब इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा है, ठीक है। आपको अब ये वाला देखना है, क्योंकि ये हो चुका है, तो ये आपका सेट मिल गया हमें। अब इसके साथ इंटरसेक्शन है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन है, तो हमें ए इंटरसेक्शन समझ लो, ये आपका बी यूनियन सी कर रहे हैं, तो बी यूनियन सी वाला सेट ये रहा। तो आपको इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में आपका क्या होगा, 7 9 11, ठीक है। एंड फिफ्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, सॉरी ये आपका कौन सा था, ये आपका 6 पार्ट था, ठीक है, मैंने गलती से इसको 4th पार्ट करके कर दिया। ये आपका 6 पार्ट था, ठीक है। तो 6 पार्ट हो गया, 4th पार्ट मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। 4th पार्ट आपका क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है, ओ सॉरी ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए और सी में आपका देखो कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है। तो ए इंटरसेक्शन सी आपका क्या होगा, 11, ठीक है। एंड फिफ्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, ठीक है। तो बी ये रहा और डी ये रहा, इन दोनों में देखो कौन सा कॉमन है। तो आपको कोई सा दिख रहा है इसमें, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो कुछ नहीं होगा, तो आपका 5 हो गया, ठीक है। तो ये था आपका 5th पार्ट एंड 6 पार्ट हमने कर दिया है। 7th पार्ट आपका करना है। अब 7th पार्ट में आपका क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सिंपल डी। तो ए इंटरसेक्शन डी करोगे, मतलब आपको ए और डी में देखना कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे देखो 3 5 7 9 11 15 17, तो कोई सा नहीं है, तो आपका 5 हो गया एलिमेंट, 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। आप सिंपल ये मतलब सेट में आप कोई भी एलिमेंट नहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है, ये भी इसका मतलब भी 5 होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एंड 8th पार्ट आपका क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी करना है, बट बी यूनियन डी पहले करना है, फिर हमें ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो पहले हमें 8th पार्ट के लिए पहले बी यूनियन डी कर दो, ठीक है। ए के साथ इंटरसेक्शन भी करना है ना, तो ए के साथ इंटरसेक्शन भी करना है, तो बी यूनियन डी करो पहले।
बी ये रहा, डी ये रहा, इनका मतलब आपको सारे एलिमेंट लिखने हैं, बस रिपीट वाले मत लिखना, ठीक है। तो पहले मतलब रिपीट वाले एक बार लिखने हैं, तो 7 9 11 13 लिख दिया मैंने, एंड यहाँ पे 15 17 लिख दो, ठीक है। तो ये आपका बी यूनियन डी हो गया। अब क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी आपका क्या होगा, अब दिख रहा होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी आपका, ए के साथ सिंपल इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी का, ठीक है। तो ए सेट हमारा ये रहा और बी यूनियन डी ये रहा। तो देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक है। 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है। तो 7 9 11 आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हो गया, ठीक है। ये था आपका 8th पार्ट। 9th पार्ट आपका क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी पहले करो एंड फिर इंटरसेक्शन करना है यहाँ पे बी यूनियन सी करो। मतलब पहले ए इंटरसेक्शन सी बी निकालो, यहाँ पे बी यूनियन सी भी निकालो, फिर दोनों का क्या करना है, हमको इंटरसेक्शन करना है। तो 9th पार्ट करते हैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी करो। देखो ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ पे कर रखा था, 7 9 11 आया था, ठीक है। एंड बी यूनियन सी करना है, बी यूनियन सी। तो देखो बी ये रहा, सी ये रहा, तो आपको सारे एलिमेंट लिख देने, बस रिपीट वाले मत लिखना। 7 9 11 13, सी वाले का देखो 11 13 आ गया 15। एंड ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल दिया, बी यूनियन सी भी निकाल दिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है आपको। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है। तो 7 9 11 हो गया आपका, ठीक है। 10th पार्ट आपका क्या कर रहा है, ए यूनियन डी आपको निकालना है, इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो 10th पार्ट करो, ए यूनियन डी आपको करना है पहले, फिर इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले ए यूनियन डी निकालो। तो देखो ए सेट ये रहा, डी सेट ये रहा, ठीक है। सारे एलिमेंट लिख दो इसके, बस रिपीट वाले मत लिखना, एक मतलब रिपीट वाले एक बार लिखना है, ठीक है। तो 3 5 7 9 11 एंड इसका 15 और 17, ठीक है। एंड ऐसे ही हमें बी यूनियन सी निकाल लो, बी यूनियन सी, बी ये रहा, सी ये रहा, तो बी यूनियन सी अभी निकालते हैं यहाँ पे। 7 9 11 आया था, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस होगा तो यहाँ कर देते हैं, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन हमें करना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखो यहाँ पे आपको बस कॉमन देखना है कौन सा है। तो 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है। तो 7 9 11 15 हो गया आपका, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, इफ़ ए सेट आपका दे दिया, बी सेट दे दिया, सी सेट दे दिया, डी सेट दे दिया, ठीक है। तो हमें ये सब फाइंड करने हैं, ठीक है। 6 पार्ट है। तो पहले तो आप क्या करो कि इन सबको, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको क्या करो, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ए सेट आपका क्या होगा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सिंपल है। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ऐसे चलते जाएंगे, 5, ठीक है, इनफाइनाइटी तक चलता जाएगा। एंड बी सेट आपका क्या होगा, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से होंगे, तो 2 4 6 8, ठीक है, 10 ऐसे चलता जाएगा हमारा। एंड सी पार्ट आपका क्या है, एक्स इज अ ओड नेचुरल नंबर। तो सी सेट आपका क्या है, एक्स इज अ ओड नेचुरल नंबर। तो 1 3 5 7 9 ऐसे चलता जाएगा हमारा, ठीक है। एंड डी सेट आपका क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो आपको पता है 2 3 5 7, ठीक है, 9 नहीं होगा, सॉरी 11, ठीक है,
11 13 ऐसे चलता जाएगा हमारा, ठीक है। प्राइम नंबर सिंपल होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होता है हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये आपका सेट हमने बना लिया रोस्टर फॉर्म में। अब करते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है। फर्स्ट पार्ट में आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। तो देखो ए सेट आपका क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब ऐसे चलता जा रहा है पूरा इन्फाइनाइटी तक, नेचुरल नंबर है। और बी सेट में आपका क्या है 2 4 6 8 ये सब है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 2 4 6 8 ये सब तो इसमें आएगा आपका, ठीक है। तो अगर मुझे इंटरसेक्शन करना है तो ये सारा आएगा। तो इंटरसेक्शन मतलब ये सब तो कॉमन इसमें आएगा। तो यही तो हमें कॉमन ही तो लिखना होता है। तो 2 4 6 8 ये सब आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 4 6 8 10 ये सब चलता जाएगा। सिंपल है कि आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इंटरसेक्शन में इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हो जो कि हमारा क्या बी के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमें ए इंटरसेक्शन सी करना है। ए इंटरसेक्शन सी करो तो देखो एक्स इज आ यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे चलता जा रहा है पूरा इन्फाइनाइटी तक। और सी में आपका क्या है सेट 1 3 5 7 मतलब ओड नेचुरल नंबर है। तो ये सारे इसमें आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कॉमन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है ये सारे के सारे लिख दो 1 3 5 7 9 ऐसे चलता जाएगा। या सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इज आ ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आपका क्या सी के बराबर हो गया। थर्ड पार्ट आपका क्या है ए इंटरसेक्शन डी करना है आपको। तो देखो डी सेट में आपका क्या है सिंपल देखो डी सेट में आपका 2 3 5 7 11 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है जो कि इसमें भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉमन हो जाएंगे। तो आप 2 3 5 7 9 11 ऐसे 9 नहीं 5 7 11 13 आप सारे के सारे प्राइम नंबर लिख रहे हो, ठीक है। तो ये आपका डी के बराबर हो गया। आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपका क्या करें बी इंटरसेक्शन सी करना है, ठीक है। ये देखो ये समझो बी इंटरसेक्शन सी करना है आपको। तो बी में आपका क्या है 2 4 6 8 10, ठीक है। सी में आपका क्या है 1 3 5 7 कहीं ना कहीं दिख रहे हो कि इसमें आपका और इसमें आपका एक भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप खाली सेट भी छोड़ सकते हो या फिर आप एम्पटी मतलब 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी करना है आपको। बी इंटरसेक्शन डी तो देखो सिंपल है। आपको क्या करना है बी सेट आपका क्या कर दे रहा है 2 4 6 8 10, ठीक है। एंड डी सेट में आपका क्या है 2 3 5 7 11 13, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है 2 आपका कॉमन है इसमें है 2 आपका कॉमन है। उसके बाद डी सेट में आपका जितना भी होगा सारा का सारा कहीं ना कहीं ओड ओड होगा, ठीक है। ओड प्राइम नंबर होंगे। बस एक यही आपका क्या है इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपका कॉमन कहीं ना कहीं क्या है 2 ही है बस, ठीक है। तो आपका बी इंटरसेक्शन सी डी में क्या हो जाएगा 2 बस। सिक्स पार्ट आपका क्या कह रहा है सी इंटरसेक्शन डी करना है आपको। तो देखो सी इंटरसेक्शन डी में आपका क्या होगा सी आपका 1 3 5 7 9 11 दे रखा है। यहाँ पे आपका डी में क्या है 2 3 5 7 9 11 ऐसे करके मतलब 9 नहीं है 11 ये 13 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो 2 आपका इवन प्राइम नंबर है। मैंने बोला कि बस एक इसको हटा दो उसके बाद जितने भी है सारे के सारे ओड प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर है और ये सारे के सारे ओड प्राइम नंबर जाते जाएंगे। तो ये सारे कहीं ना कहीं इसमें कॉमन आएंगे, ठीक है। तो आप सिंपल लिख सकते हो 3 5 7 11 13 ऐसे चलता जाएगा आपका। या फिर आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो इसको सी इंटरसेक्शन डी एक्स इज अ ओड प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्योंकि इवन प्राइम नंबर बस एक 2 ही है, ठीक है। 2 को हटा दोगे तो बाकी सारे ओड प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमको इंटरसेक्शन निकालना था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखो पढ़ो उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, ठीक है। तो डिसजॉइंट पहली बात तो मैंने आपको बताया था जिसका इंटरसेक्शन आपका क्या 5 होता है, ठीक है। जैसे कि मैं ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूँ अगर तो अगर आपका इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, ठीक है, इन दोनों सेट में 5 आए, ठीक है, तो इसको आप कहते हो डिसजॉइंट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट, ठीक है।
तो आपको यही करना है तीनों पार्ट में, तो करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, 1 2 3 4 है, और दूसरा आपका मतलब सेट में आपका 1 2 3 4 है, एंड दूसरे सेट में आपका x इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, जो आपका क्या है 4 के मतलब 4 के बराबर है, और 6 मतलब 4 से 6 तक है, ठीक है, जिसमें आपका 4 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, तो ये तो आपका डिसजॉइंट नहीं होगा, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं 4 दोनों में कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। तो आपका जिसमें कोई कॉमन ना है, ठीक है, कोई एक भी एलिमेंट कॉमन ना है, वो आपका होता है डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो ये आपका डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल, या फिर आप इसको अगर नेमिंग देना चाहो, इसको मैं अगर ए सेट दे देता हूँ, इसको मैं बी सेट दे देता हूँ, ठीक है। तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ठीक है, सिंपल, क्योंकि हमारा ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में आपका 4 आ रहा है, ठीक है, कॉमन, इसलिए। सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, ए ई आई ओ यू, और इसमें क्या है सी डी ई एफ। तो आप देख रहे हो एक चीज़ कि ई इसमें भी आ रहा है, ई इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो इसमें भी आपका कॉमन आ जा रहा है कोई ना कोई सा एलिमेंट, तो ये भी आपका डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं ए देता हूँ नाम, इसको मैं बी दे देता हूँ, ठीक है। तो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी आपका क्या है ई, ठीक है, ई आपका कॉमन है इन दोनों में। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, एक्स इज़ अ इवन इंटीजर, ठीक है, इवन इंटीजर लिख दो पहले। अगर मैं इसे ए सेट देता हूँ, ये आपका क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है, ये बी सेट देता हूँ, तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूँ, तो इवन इंटीजर आपका कौन सा होगा, कहीं ना कहीं आपका इवन इंटीजर माइनस में इन्फाइनाइटी से लेके आपका चलता जाएगा यहाँ पे माइनस में 2 मतलब माइनस में 2 माइनस में 4 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर 2 4 6 ऐसे चलता जाएगा प्लस में इन्फाइनाइटी, ठीक है। ये तो आपका हो गया इवन इंटीजर, ठीक है। और ओड इंटीजर में आपका ओड में आपका यहाँ पे -3, ओड में आपका -3, ठीक है, एंड -1 0 ऐसे चलता जाएगा, 1 3 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको कि इन दोनों में कॉमन क्या है, एक भी कॉमन दिख रहा है आपको। ये आपका ना तो ओड है, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया इसमें, ये तो ना तो आपका ओड इंटीजर है ना ही इवन, ठीक है। तो इसको हटा दो, तो देखो आपका कोई भी एक भी कॉमन दिख रहा है, एलिमेंट नहीं दिख रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो गया 5, ठीक है, जिसमें आपका एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो क्या हो गया आपका ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ये चीज़ समझ आई ना आपको, डिसजॉइंट सेट, इससे आपको पता चल गया डिसजॉइंट सेट होते क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, इफ़ ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, सी सेट दे दिया, डी सेट दे दिया, ठीक है। फाइंड हमें क्या करना है, ये सारे 10-12 पार्ट है, तो 12 के 12 पार्ट आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है ए माइनस बी, ठीक है, इसको हम कहते हैं सारे जितने भी आपको डिफरेंस ऑफ सेट है, ठीक है, जिसमें आपका डिफरेंस करना मतलब माइनस करना होता है, ठीक है। तो ए माइनस बी करो, सिंपल है, डिफरेंस ऑफ सेट मतलब कि आपको ए में से बी वाला सेट माइनस करना है, ठीक है। तो ए वाले सेट लिख देना है आपको सारे के सारे, बट आपको क्या उसमें से जितने बी के एलिमेंट है वो हटा देने, ठीक है। तो ए सेट में देखो बी वाले एलिमेंट कौन कौन से है, 4 8 12 16 20 इसमें है कोई सा, 12 हटा दो, ठीक है। तो आपका पहले 3 6 9 लिख दो, 12 हटा दो इसमें से क्योंकि इसमें है, एंड मतलब 12 ये सारे के सारे एलिमेंट जितने भी इसमें है माइनस कर दो, हटा दो उसको, ठीक है। तो 12 हटा दिया मैंने, 15 नहीं है तो 15 लिख दो, ठीक है, 18 नहीं है तो 18 भी लिख दो, एंड 21, ठीक है। मैंने बी वाला एक एलिमेंट था इसमें 12 तो हटा दिया, ठीक है। तो ए माइनस बी हो गया,
अब हमें सेकंड पार्ट में a माइनस सी करना है, ठीक है। a माइनस सी से मतलब यही है कि ए सेट लिखना है आपको, बट आपको क्या सी वाले एलिमेंट हटा देने हैं, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 इसमें कोई सा है 12 है, ठीक है, 6 है एंड यहाँ पे तुम्हारा बस 2 6 और 12 हटा दो, बाकी सारा लिख दो। तो 3 9 6 हटा दिया मैंने, 12 भी हटा दिया, 15 18 21, ठीक है। ये आपका a माइनस सी हो गया। थर्ड पार्ट हमारा a माइनस डी करना है, ठीक है। a माइनस डी करना है तो a साइड लिख दो, बस d वाले हटा दो, ठीक है। तो 5 10 15 20, ठीक है। तो 15 हटा दो, बाकी सारे लिख दो। 3 6 9 12 15 हटा दिया मैंने, 18 21, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, b माइनस ए करना है, ठीक है। अब b माइनस ए का मतलब यही कि आपको b वाला सेट लिखना है, बट आपको क्या a वाले एलिमेंट माइनस कर देना, मतलब हटा देने हैं। तो b सेट आपको लिखना है, a वाले हटा दो, कोई सा है 12 है, इसमें 12 हटा दो, ठीक है। ये वाला 12 इसमें से हटा दो, तो ये मैंने हटा दिया। एंड और कोई सा है, और कोई सा नहीं है, तो और बाकी सारे लिख दो, ठीक है। b सेट लिखना है आपको, 12 हटा दो, 4 8 12 हटा दिया, 16 और 20, ये आपका b माइनस ए हो गया। एंड 5 आपका पार्ट क्या करे, c माइनस ए निकालना है, ठीक है, c माइनस ए। अच्छा एक चीज़ बोल देता हूँ कि इन सभी चीज़ों को, ठीक है, जितना भी यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, आपका डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट या आपका डिसजॉइंट ऑफ सेट, सारा का सारा मैंने पिछली क्लास में वेन डायग्राम से समझाया, जिसमें इजीली आपको मतलब चीज़ें सिखाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो देख लेना या फिर देख चुके होंगे, ठीक है। तो ये आपको इजीली मतलब चीज़ें समझ आती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत आएगी ये नहीं, ठीक है। तो सी में से आपको ए वाला सेट मतलब हटा देना है, ठीक है। तो सी सेट लिखो, आपको ये वाला सेट जो है 12, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा कौन सा था 6 हटा दो, बाकी सारे लिख दो। 2 4 6 हटा दिया मैंने, 8 10 12 हटा दिया, 14 16, ठीक है। ये सी माइनस ए हो गया। डी माइनस ए करो, 6 पार्ट आपका क्या है डी माइनस ए। तो डी वाला सेट लिखना है, बट ए वाला हटा देना है। तो 15 हटा दो, बाकी सारे लिख दो, 5 10 और 20, ठीक है। एंड 7 आपका क्या है बी माइनस सी, बी माइनस में सी। तो बी वाला सेट लिखना बट सी वाले हटा दो। तो 4 हटा दो, 8 हटा दो, 12 हटा दो एंड 16 हटा दो, बचा गया 20। तो 20 आ गया आपका, ठीक है। 8th पार्ट आपका क्या कर रहा है बी माइनस डी, ठीक है। तो बी माइनस डी में आपका क्या है बी वाला सेट लिखना बट डी वाला हटा दो। तो 20 हटा दो एंड तुम्हारा और कोई सा नहीं, तो 20 हटा दो इसमें से। एंड फिर कौन सा 4 8 12 16, 4 8 12 16, ठीक है। एंड 9th पार्ट आपका क्या करे सी माइनस बी, ठीक है, सी माइनस में बी। तो सी वाले सेट लिखने बी हटा दो। तो 4 हटा दो, आपका 8 हटा दो एंड 12 हटा दो और 16 हटा दो, बाकी सारे लिख दो। 2 6 10 14, 2 6 10 14, ठीक है। ये 9th पार्ट हो गया आपका। एंड 10th पार्ट इधर कर देता हूँ मैं। 10th पार्ट में आपका क्या करना है यहाँ पे डी माइनस बी, ठीक है, डी माइनस में बी करना है। तो डी वाले सेट लिखने बी हटा दो। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 20 हटा दूँगा, 5 10 15, 5 10 15, ठीक है। 11th पार्ट में आपका सी माइनस डी करना, 11th पार्ट में आपका क्या सी माइनस डी करना है, ठीक है। तो सी माइनस डी के लिए आपको क्या करना है सी सेट ही लिखना है बट आपको डी वाले हटा देने हैं। तो 5 10, देखो 10 इसमें भी है, 10 हटा दो इसमें से, ठीक है। एंड और कोई सा नहीं है तो सारे लिख दो, 10 हटा दो बस। 2 4 6 8 10 हटा दिया, 12 14 16, ठीक है। तो ये आपका सी माइनस डी हो गया। 12th पार्ट आपका क्या कर रहा है डी माइनस सी, ठीक है। तो डी माइनस सी के लिए आपको क्या डी सेट लिखना बट आपको क्या करना है सी वाला हटा देना, ठीक है, सी माइनस कर देना। तो 15 हटा, यहाँ पे देखो सॉरी 10 हटा दो, ठीक है, बाकी 5 15 20 लिख दो बस, 5 15 20, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, जिसमें आपको मतलब
सिंपली यही है कि a माइनस बी, ठीक है, b माइनस सी, ऐसे आपको माइनस करना है। एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, इफ़ x सेट दे दिया, y सेट दे दिया, तो हमें क्या फर्स्ट पार्ट में आपको x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स आपको सेकेंड पार्ट में, और थर्ड में आपको x इंटरसेक्शन y निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, तो x माइनस में y, ठीक है। तो x सेट लिख दो, y वाला माइनस कर दो, तो कोई सा है, देखो b और d हटा दो, इसमें से बचा क्या a और c, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट आपका क्या कर रहा है, y माइनस एक्स करना है। तो y सेट लिख दो, बस x वाले एलिमेंट हटा दो, तो b और d हटा दो, f और g लिख दो, f और g, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट यहाँ कर देता हूँ मैं। थर्ड पार्ट में आपको x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, b और d, ठीक है। तो b और d देखो इसमें भी है, तो b और d आपका x इंटरसेक्शन y हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ़ r इज़ दी सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब ये जो r है, कैपिटल R, ये क्या है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है। और एंड q इज़ दी सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। q क्या हमारा रैशनल नंबर का सेट है, हमें क्या करना है, देन व्हाट इज़ r माइनस क्यू। तो r हमारा क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, जिसमें हमारे सारे मतलब सारे के सारे नंबर आते हैं, ठीक है। एंड q हमारा क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है, जिसमें हमारा क्या सिंपल जो हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि रैशनल नंबर आपके क्या होते हैं, जो p अपॉन में q के रूप में आ जाए, एंड q आपका जीरो ना हो, ठीक है, मतलब कि आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सिंपल r माइनस क्यू क्या होगा, आपको रियल नंबर ही लिखने हैं, बट आपको रैशनल नंबर हटा देने, ठीक है। तो रियल नंबर आपके किससे बनते हैं, रियल नंबर आपके बनते हैं, पहली बात तो रियल नंबर आपका बनता है रैशनल प्लस इरेशनल से, ठीक है। रैशनल भी आता है इसमें, इरेशनल भी आता है, ठीक है, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर है तो हमें माइनस कर देने हैं, ठीक है, मतलब क्यू वाला तो हमें माइनस कर देना, बचेगा क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा हमारा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर का, ठीक है। इरेशनल हमारे कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर जो हमारे रूट में होते हैं, ठीक है, आपको पता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आपको बताना क्या है कि ये जितने भी फोर्थ पार्ट है, चारों के चारों पार्ट में आपका कौन सा ट्रू है, कौन सा फोर्थ है, मतलब फॉल्स है, आपको ये बताना है। जस्टिफाई यूर आंसर, मतलब आपको यही बताना है कि जस्टिफाई करना है क्यों आपका ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, 2 3 4 5 एंड 3 6, ठीक है। ये बोल रहा है क्या, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट मैंने बता रखा हुआ आपका, जिसका इंटरसेक्शन क्या आपका 5 आता है, ठीक है। तो इसमें देखो इन दोनों में कॉमन कोई सा दिख रहा है आपको, 3 तो इसमें कॉमन है, तो ये तो आपका 5 नहीं हुआ इंटरसेक्शन इसका। डिसजॉइंट सेट का मतलब तो यही है कि इसका इंटरसेक्शन क्या 5 आना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे तो नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स हो गया, ठीक है। आप लिख सकते हो रीजन में, बिकॉज इंटरसेक्शन इज नॉट 5, मतलब कि नॉट अ एम्प्टी सेट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरसेक्शन इज अ नॉट मतलब डिसजॉइंट, ठीक है। एंड आपका देखो इसको मैं ए सेट देता हूँ, ये बी सेट देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी इसको ए सेट देता हूँ, इसको बी सेट देता हूँ। तो ए सेट में आपका क्या है, ए ई आई ओ यू, और बी में आपका ए बी सी डी। इन दोनों में देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ये भी बोल रहा है कि डिसजॉइंट सेट है, ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसको भी आप फॉल्स लिख दोगे। रीजन में लिख दोगे ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, सेट, ठीक है, ये लिख देना। थर्ड पार्ट में आपका क्या है, 2 4 मतलब 2 6 10 to 14, ठीक है। एंड बी मतलब ये ए सेट मैं ले लेता हूँ, इसको बी सेट, ठीक है। तो बी सेट में आपका क्या है, 3 7 11 15। तो इन दोनों में कॉमन कोई सा दिख रहा है आपको, कोई सा भी नहीं दिख रहा है, ये बोल रहा है डिसजॉइंट सेट, तो हाँ इसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा आपका 5 होगा, तो ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट है हमारा। एंड रीजन में लिख देना ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है, सेट। फोर्थ पार्ट आपका क्या है, 2 6 10, ठीक है, एंड 3 7 11। इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है, ये भी क्या बोल रहा है, डिसजॉइंट सेट, तो ये भी आपका डिसजॉइंट सेट हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12।
ठीक है, जिसमें हमको बस डिसजॉइंट सेट है या नहीं यही बताना था, एंड ट्रू फॉल्स है कि नहीं ये बताना था। ठीक है, तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 आपके कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 के कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एग्जांपल करेंगे, देन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहेगी आपको। थैंक यू।